मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। यह हेडिंग देकर अपने सुसाइड नोट को एक युवक ने व्हाट्सएप पर शेयर किया और आत्महत्या कर ली। युवक का नाम शांतिलाल मेहर था और वह मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सिंगोली क्षेत्र के पलासिया गांव का रहने वाला था। शांतिलाल के सुसाइड नोट और उसकी आत्महत्या ने नीमच जिले में अफीम तस्करी, भ्रष्ट पुलिसिंग और मध्य प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीणों के शोषण की कई परतें खोल दी हैं। इसके साथ ही शांतिलाल मेहर की आत्महत्या से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की स्थिति का यह कड़वा सच भी सामने आया है कि चाहे वे पार्टी के लिए कितना भी खून पसीना बहाएं, संकट आने पर वे अकेले ही खड़े रहते हैं, अकेले ही सिस्टम के भ्रष्टाचार से जूझते हैं और कभी कभी शांतिलाल की तरह हिम्मत हार कर अकेले ही मर जाते हैं। मृतक शांतिलाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का सदस्य था, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था। उसके बावजूद भी उसके शोषण की लड़ाई अकेले लड़ते लड़ते दम तोड़ गया। शांतिलाल ने 9 अप्रैल की अलसुबह एक कई पेज का सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट को अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर किया और जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुसाइड नोट में शांतिलाल ने अपनी मृत्यु का कारण भी लिखा। उसने लिखा कि 21 माह यानी लगभग 2 वर्ष पूर्व का मामला है। राजस्थान की भीलवाड़ा पुलिस के अधिकारी ने एनडीपीएस का केस ना बनाने और एक अल्टो कार और उसके ड्राइवर को प्रकरण में ना दर्शाने के एवज में शांतिलाल के कुछ परिचित रिश्तेदारों से 15 लाख रुपए की मांग की थी। शांतिलाल के परिचित आरोपियों ने शांतिलाल से मदद मांगी, जिसके एवज में शांतिलाल ने मध्यस्थता करते हुए रुपए इकट्ठे किए। कुछ पैसे आरोपी रिश्तेदारों ने मिलाए और कुछ पैसे शांतिलाल ने दिए। शांतिलाल ने अपने सुसाइड नोट में साफ जिक्र किया है कि जो रुपए इकट्ठे किए गए थे वो सारे रुपए सीआई सदर थाना भीलवाड़ा यानी भीलवाड़ा के एक पुलिस अधिकारी को दे दिए गए थे। उसने लिखा कि 16.5 लाख रुपया दे चुके थे, मगर ना तो उन्होंने केस में कोई राहत दी और ना ही गाड़ी छोड़ी। शांतिलाल ने राजस्थान पुलिस के अधिकारी पर एनडीपीएस मामले में तोड़बट्टे के एवज में रिश्वतखोरी, उससे दिए गए पैसे के एवज में काम न होने और वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। ना केस में कोई राहत मिली, ना ही पुलिस द्वारा गाड़ी छोड़ी गई। इस वजह से शांतिलाल परेशान था। इधर काम न होने के चलते जिन आरोपियों ने शांतिलाल को रुपए दिए थे वो पुलिस को दिए गए रुपए लौटाने के लिए शांतिलाल पर दबाव बनाने लगे और धमकाने लगे। बीच बीच में राजस्थान की पुलिस भी पूछताछ के बहाने उसे प्रताड़ित कर रही थी। यही नहीं, इस सब में मध्य प्रदेश के सिंगोली थाने के पुलिसकर्मी भी राजस्थान की पुलिस के साथ संपर्क में थे। इस बात का जिक्र मृतक शांतिलाल के परिजनों ने भी मीडिया को दिए बयान में किया है कि कैसे सिंगोली पुलिस का एक पुलिसकर्मी इस मामले में राजस्थान पुलिस के साथ शांतिलाल के संपर्क में था। यह मामला एनडीपीएस के मामलों में मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस की मिलीभगत से ग्रामीणों के शोषण और पुलिस के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है और किस तरह से शांतिलाल के परिजनों को न्याय मिलेगा, इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुसाइड नोट में शांतिलाल ने उसके जाने के बाद उसके परिवार के प्रति चिंता भी जाहिर की है। आरोपियों द्वारा पैसे लौटाने को लेकर दी गई धमकियों व प्रताड़ना के चलते जब शांतिलाल ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसे अपनी जीवन लीला समाप्त करनी ही है, तो उसने खास तौर से इस एनडीपीएस के तोड़बट्टे के मामले के अलावा उन अन्य कर्जदारों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने विभिन्न आवश्यकताओं के चलते शांतिलाल से आर्थिक मदद ली थी। एक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए शांतिलाल ने लिखा है कि कोई कमलेश नामक व्यक्ति उसके 2,30,000 रुपये नहीं लौटा रहा है। यह रुपये मृतक शांतिलाल ने कमलेश की पत्नी को निर्विरोध सरपंच बनाने में खर्च किए थे। इसके जरिए उसने कमलेश की पत्नी के समर्थन में 2 अन्य उम्मीदवारों से फॉर्म भी उठवाए थे। उसने जिक्र किया है कि उसने यह सब भारतीय जनता पार्टी के लिए किया और कोई लोभ लालच नहीं था। शांतिलाल ने लिखा कि यह उसने भाजपा के SC/ST मोर्चा का मंत्री होने के नाते किया था। इससे पता चलता है कि वह भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है जिसने चुनाव में भाजपा की ओर से कार्य किया है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशवासियों को अपने परिवार का सदस्य बताते हैं, उस लिहाज से शांतिलाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार से था। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। देश के युवा मेरा परिवार है और इसलिए मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशवासियों को अपने परिवार का सदस्य बताते हैं, उस लिहाज से शांतिलाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार से था। और जैसा कि उसने सुसाइड नोट में जिक्र किया है कि वह भाजपा के SC/ST मोर्चा का मंत्री था, इस लिहाज से भाजपाई होने के नाते उसका मोदी से करीबी रिश्ता हुआ। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि बीते त्रिस्तरीय चुनाव में सरपंच पद हेतु 3 उम्मीदवार सामने आए थे। ये तीनों कांग्रेस समर्थित थे। इनमें से 2 उम्मीदवारों के फॉर्म उठवाने और शेष बचे एकमात्र उम्मीदवार को निर्विरोध सरपंच बनाकर भाजपा में शामिल करवाने हेतु उसने 2,30,000 रुपये खर्च किए थे। उसने लिखा है कि वह भाजपा के बड़े नेताओं व पदाधिकारियों से निवेदन करता है कि यह पैसा भी उसके बेटे को दिलवाया जाए। अब सवाल उठता है कि चुनाव के दौरान
सुशासन के दावों के बीच न जाने कितने कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं। कार्यकर्ताओं और जनता से तमाम तरह के वादे किए जाते हैं। कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन जब यही कार्यकर्ता किसी संकट में फंस जाते हैं तो इन कार्यकर्ताओं की मेहनत से जनप्रतिनिधि बनने वाले नेता इनसे इतने दूर हो जाते हैं कि कार्यकर्ता अपने मन की बात इन नेताओं तक नहीं पहुंचा पाते। लोकसभा चुनाव के तहत घाट घाट घूमकर तमाम तरह के दावे और वादे क्षेत्र के वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता और अन्य उम्मीदवारों द्वारा भी किए जा रहे हैं। शांतिलाल सांसद सुधीर गुप्ता की पार्टी का सक्रिय पदाधिकारी था, यह खुलासा उसके सुसाइड नोट से होता है। एनडीपीएस के तमाम नए पुराने मामलों में पुलिस या भ्रष्टाचार और ग्रामीणों के शोषण की दर्द भरी ऐसी ही कई कहानियां गांव-गांव और चौपालों में गूंज रही हैं, जो सांसद सुधीर गुप्ता ने भी सुनी होंगी। गाहे बगाहे पुलिस या भ्रष्टाचार और अधिकारियों द्वारा शोषण के विरुद्ध कभी कभी कुछ राजनीतिक स्टंट्स या प्रयास हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा पुलिस या भ्रष्टाचार और शोषण की कहानी पर विराम लगाने की कोई गंभीर पहल या प्रयास इन नेताओं द्वारा नहीं किए जाते हैं। शांतिलाल मेहर एक विस्तृत सुसाइड नोट अपनी मृत्यु से पूर्व खुद सोशल मीडिया पर वायरल करके गया है। पुलिस ने शांतिलाल मेहर के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है और कुछ लोगों को आरोपी भी बनाया है, जिनके नाम उसने सुसाइड नोट में लिखे थे। शांतिलाल मेहर का सुसाइड नोट एनडीपीएस मामलों में मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस के बीच भ्रष्टाचार की साठगांठ का खुलासा करता है। शांतिलाल के सुसाइड नोट से यह भी जाहिर होता है कि अन्य आरोपियों के साथ ही पुलिस भी शांतिलाल की मौत के जिम्मेदार है। ऐसे में मोदी के परिवार के सदस्य, वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता सहित भाजपा के अन्य नेता और पदाधिकारी क्या अपने परिवार के सदस्य पर हुए अत्याचार के विरुद्ध कोई कड़ा कदम उठाएंगे और उसे वास्तव में न्याय दिलवाएंगे? यही सवाल भाजपा सहित कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे दिलीप सिंह गुर्जर और अन्य विपक्षी नेताओं से भी क्या शांतिलाल के सुसाइड नोट की सच्चाई सामने लाकर एनडीपीएस के मामलों में क्षेत्र में हो रहे अत्याचार, ग्रामीणों के शोषण और पुलिस या भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर शांतिलाल जैसे पीड़ितों को वास्तव में न्याय दिलवाएंगे, या यह सब यूं ही चलता रहेगा? मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे थे MP360 न्यूज़।